आप सब लोगों को प्रेम राधे राधे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो वो अवश्य रूप से कर दें। अब हमारे इस प्रोग्राम में जो ऑनलाइन कंपटीशन होता है, इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ बदलाव लाया गया है। केवल बदलाव लाया गया है धनराशि का, यानी 51 रुपये की धनराशि यहाँ से प्रतिदिन विजेता और भाग्यशाली को मिलेगी। तो उस 51 रुपये की धनराशि को पाने के लिए और उसमें अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल से अवश्य रूप से जुड़ें और कम से कम 3 लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में अवश्य रूप से बताएं। आज यानी कल नवदुर्गा का प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस को माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। तो माँ शैलपुत्री से संबंधित कुछ खास बातें, कुछ कथा लेकर के हम आए हैं, उसको अवश्य रूप से श्रवण करिए। इसको कथा के रूप में नवदुर्गा में हम आपको 9 दिन कुछ ना कुछ जरूर देते रहेंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो उससे पहले आज का जो प्रश्न है, उस प्रश्न की तरफ हम आपका ध्यान चाहेंगे। शूरपुत्री किस नदी को कहा जाता है? शूरपुत्री किस नदी को कहा जाता है? आज का जो पहला प्रश्न है। महिषासुर जिसने खूब अच्छी तरीके से तपस्या करके एकाग्र बाध्य चिंतन करके बबलिया और देवताओं ने उसे अजय होने का वर दिया, और ये वर देवताओं के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि उसने इस वर के पाने के बाद, इस वर को प्राप्त करने के बाद उसने इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया और इंद्रलोक पर उसने राज कर दिया। और वहाँ के जो देवता थे वो सभी तितर बितर हो गए, यानी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसने नरक के द्वार स्वर्ग तक कर दिए, यानी कि पूरा साम्राज्य बना दिया। उसका प्रकोप, उसका अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब उसने सभी देवताओं पर अपना स्थान प्राप्त कर लिया, सारे देवता तितर-बितर हो गए, उनकी सिंहासन, उनकी गद्दी छीन ली गई। अब जब किसी का कोई वर्चस्व नहीं रहता है, उसका सिंहासन कोई छीन लेता है, तब उसे इस बात का अफसोस होता है कि आखिर हमने किसी के साथ, यानी किसी ने हमारी तपस्या करी, हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, हमें खुश किया, और उसकी खुशी के कारण हमने उसे अच्छा वरदान दे दिया और वो मेरे लिए घातक साबित हुआ। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर आदमी कभी कभी अपना ही नुकसान कर बैठता, वैसा ही इन देवताओं ने भी किया। जब देवता अपने स्थान से विचलित हो गए, उनके स्थान पर सारा साम्राज्य महिषासुर ने स्थापित कर लिया, तो वो सारे देवता गए माँ दुर्गा के पास। उन्होंने जाकर के विनती की और कहा कि आप ही इस महिषासुर से हमारी रक्षा कर सकती है। ये माना जाता है कि 9 दिन तक माँ दुर्गा ने 9 रूपों के अनुसार, प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन प्रलक, तृतीय दिन अलग, उन 9 दिन 9 रूपों में अलग अलग रूप से महिषासुर के लगातार 9 दिन तक युद्ध चला। और 9वें दिन महिषासुर का वध करके वो महिषासुर मर्दिनी करा। लेकिन
एक कथा ये भी आती है कि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को दिए महिषासुर के वध करने के लिए, और 9वें दिन माता विराट रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। अब जब महिषासुर का वध हो गया, उसका अंत हो गया, तो फिर से पुनः देवताओं को उनका स्थान प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि किसी से अत्यधिक प्रभाव हो जाने के कारण हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाने से कभी कभी अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए किसी के बहकावे में ना हो। असुर जाति के लोग अपनी शक्ति को, अपनी क्षमताओं को, अपना कार्य सिद्ध होने के लिए सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए उनके साथ इतना हित का व्यवहार करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति उनसे खुश हो जाए और उनको वह दे दे जो उन्हें चाहिए। लेकिन वो दे देते हैं लेकिन उनके लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस कथा को अपने जीवन में उतारें, उसको समझें। अगर आप इस कथा से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सी तमाम कथाएं हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिलती रहेंगी। अब हम ये भी बताएंगे, जो प्रथम दिन माता शैलपुत्री की जो पूजा की जाती है, उस शैलपुत्री हिमालय के राजा पर्वतराज की पुत्री थी, और पर्वतराज की पुत्री होने के नाते उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन, साष्टांग प्रणाम। तो यही कहते हैं माता शैलपुत्री सभी अपने भक्तों पर कृपा बनाएं, धन्य दान बनाएं, और नव दुर्गा के इस पावन शुभ अवसर पे हमारे सभी चैनल देखने वाले दर्शकों को, हमारे शिष्यगणों को मंगल शुभकामनाएं। माता उनके घर में खूब शुभकामनाएं, खुद मंगलमय वातावरण बनाए, यही मेरी अभिलाषा है। इसी के साथ साथ आज का जो द्वितीय क्वेश्चन है वो ये है, नारायण भगवान ने गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किस कुंड का निर्माण किया? नारायण भगवान ने गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किस कुंड का निर्माण किया? ये प्रश्न एक ही साथ देने हैं, और जो भी नया व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 97 95 34 15 68 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकता है, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, धनराशि प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका क्रीमलैंड की तरफ से भी प्रेम भरा राधे राधे।